हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये दिया है हमारे पास। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मिज़ोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। गोवा के जो लोग हैं वो क्या मछली खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। आपको पता है कुतरते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, चूहा। अगला प्रश्न है हमारे पास। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगा, बंजर हो जाएगी, है ना, या फिर जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा, मैंने जो पहले बताया, बंजर हो जाएगी, है ना। क्या होगा, अगर बार बार हम अपने खेत में एक ही फसल उगाएंगे और उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भूमि कैसी हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेगिस्तानी ओक। देखिए, रेगिस्तानी ओक से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और हर साल ही पूछते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो बताइए कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग हमारी कक्षा के कमरे के लगभग अर्थात 4 मीटर की होती है। इस वृक्ष की जड़ें इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है। तो ये सही ऑप्शन है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है ना। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों करेक्ट आंसर दे रखे हैं। इसमें यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। तो ये पाया जाता है हमारा कहाँ में ये पाया जाता है हमारा, उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ए बी सी। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की ट्री के बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लगभग 4 मीटर लंबा होता है और 30 गुना गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं और इसके तने में क्या होता है, पानी। तो जहाँ जो भी ऑप्शन में आपको दिखे तो वही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, है ना, फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो इनमें से बताना है कि उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, या फिर पश्चिम दिशा में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नई दिल्ली रह रहा है, ठीक है, और दिल्ली से मध्य प्रदेश जाना चाहता है तो पहले उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो पहले उसे दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली दिल्ली अगर सेंटर में है तो पहले उसे इधर जाना पड़ेगा, दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर। ठीक है, फिर कहाँ पे जाना है उसे, झारखंड जाना है, रांची। फिर कहाँ जाना है उसे, रांची जाना है। ठीक है, तो उसकी यात्रा की दिशा, तो उसके बाद की कहाँ जाएगा, फिर पूर्व की ओर जाएगा, वो पूर्व है ना, फिर इस साइड जाएगा पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो बताना है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो देख लो, ये वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो विशेषताएं बतानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा
करेक्ट आंसर है वे अंडे देते हैं। देखो इससे रिलेटेड जो पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी एक सवाल था कि जिनके कान होते हैं और बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, है ना। वो जिनके बाल कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो देख लो छिपकली हमारा ऐसा ही है, गौरैया, कछुआ और सांप, शरीर पे बाल नहीं है और कान नहीं है तो ये भी अंडे देगा। आपको ध्यान रखना है जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, है ना, और कान नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य से पूछ रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसमें, सीखने के लिए संदर्भगत, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। जब बच्चों को संदर्भगत वातावरण प्रदान करेंगे तो उनकी लर्निंग बेटर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, आकलन के बारे में बात करने हैं तो ये बताना है कि कैसे उनका आकलन करेगी वो। तो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, गलत ऑप्शन है, नारे नहीं लिखवाने हैं। तो उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजक करके, परीक्षा थोड़ा ही कराएंगे अलग से कि भाई जलाभाव के बारे में परीक्षा करानी है। तीसरा ऑप्शन है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, उनके अनुभव इससे हमें पता चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्रभावपूर्ण तरीका कौन सा होगा, उनसे यह पता करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत को कैसे प्रारंभ किया जी, जल की बचत वो कैसे करते हैं। तो हर बच्चे के अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे इससे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत सीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रामाणिक सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, देखो क्रियाकलाप आ रहा है और स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना है। ठीक है, एक सीट तैयार करना उस स्थान के बारे में। ठीक है, और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ एक यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, विद्यार्थियों को जब पहले उस स्थान के बारे में बताएंगे तो तब क्या करेंगे, वो उसको उस यात्रा के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो नहीं वाला बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्मरण, ठीक है, स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो देखो पॉजिटिव वर्ड हमारे कौन से है, प्रश्न पूछना पॉजिटिव है, सहयोग पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो ये तीनों हमारे क्या है, पॉजिटिव है। और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो स्मरण यानी कि मेमोराइजेशन हमारा उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, स्मरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्मरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो ये पौधा बताना है कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। ऑप्शन नंबर डी आपको पता है किससे निकलता है तेल प्राप्त किया है, तो ये सरसों का पौधा है। ठीक है,
सरसों के पौधा आपने देखा होगा, पत्तियां भी होती हैं और सब्जी की तरह भी प्रयोग करते हैं इसको, है ना, साग बनाते हैं घरों में। ऑप्शन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कांसा ब्रांच के वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, कांसा यह एल्यूमिनियम और आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है, वो मजबूत होती हैं, ठीक। और दूसरा कौन सा है, 88 का ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, बी और सी, सॉरी ये नहीं होगा, एक तो ये बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कॉपर और टीन, ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार रिपीट हुआ है, पहले भी कराया हमने। तो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, ठीक, सी टी मैंने बताया था, ध्यान रखना है, सी प्लस टी कॉपर और टीन से पिघलाकर बनता है और आदिवासी लोग हजारों वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये मजबूत तो होता है, देखो मजबूत होता है, मैंने इसलिए बताया था, मैंने कहा ये भी सही है, ये मजबूत तो होता है लेकिन हल्का नहीं होता है, ये दिया हो ना, हल्की परंतु अधिक मजबूत, ये हल्का नहीं होता है, भारी होता है ना, यहाँ पे भारी और अधिक मजबूत, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होता है इसमें। तो इसलिए कौन से हैं, बी और सी, तो बी और सी हमारे इसमें करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या मच्छरों से फैलने वाला रोग का समुच्चय है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार, हैजा, डेंगू। हैजा मक्खियों से फैलता है, ये तो होगा नहीं, म्यादी बुखार भी नहीं होगा, तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हैं। चिकनगुनिया, ठीक है, मच्छरों से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, दो का तो हमें पता है, डेंगू और मलेरिया, लेकिन तीसरा ऑप्शन ये भी है इसमें ना, चिकनगुनिया, ये ध्यान रखना है आपको। इन दो के साथ में अगर चिकनगुनिया है तो ऑप्शन आंसर हमारा वही होगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये तीनों क्या है, मच्छरों से होने वाले जलजनित रोग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुई, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना है, 110, और 1 मीटर में कितना होता है, 110 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, अब हमें पता है कितना है कि 1 मीटर में कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 110 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 110 मीटर। तो दो शहरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है हमारी 9.7 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 110 में गुणा कर देंगे 9.7 की, ठीक है। तो 110 में 9.7 की गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 1068 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर, ठीक है। तो अब ये कितना है, 1067, तो यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर में दे रखी है हमारी, तो हमें क्या करना है, 1067 मीटर आया था, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 1067 को भाग दे देंगे 1000 से, तो 1 2 3 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, तो 1.067 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को हल किया है। इससे पहले वीडियो में भी हमने 15 क्वेश्चन इस पार्ट 1 हमने इससे पहले कराया, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं।